तो दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल परीक्षा की तैयारी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट यानी कि प्रकाश का पार्ट 4। हमने पिछले पार्ट में यानी पार्ट 3 में प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों द्वारा यानी कि दर्पणों द्वारा मिरर के द्वारा पढ़ा था और हमने प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं और लेंसों के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस गोलीय पृष्ठों द्वारा, जैसे ये एक गोलीय पृष्ठ है और एक गोलीय पृष्ठ, तो दो गोलीय पृष्ठों द्वारा पारदर्शक घिरा हुआ माध्यम है या आकृति है। तो ये भी एक गोलीय पृष्ठों द्वारा बना है, देखो ये बना हुआ है, और एक इस गोले को ले लो और एक गोलीय पृष्ठ को इसको ले लो, तो एक ये भी बन गया है, तो ये भी एक लेंस हुआ। तो कोई भी दो गोलीय पृष्ठों के द्वारा जो पारदर्शी हों उनके द्वारा घिरी हुई आकृति या माध्यम कहलाता है लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया लेंस दो प्रकार के होते हैं। ये वाला लेंस कहलाता है अवतल लेंस, क्योंकि इसका बीच का जो भाग है वो पतला और किनारे मोटे होते हैं, और ये वाला लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस कहलाता है। तो आई होप आपको लेंस समझ में आए होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे वक्रता केंद्र होता था दर्पण में, लेकिन इसमें वक्रता केंद्र नहीं होता है, इसमें द्वितीय मुख्य फोकस होता है। इसमें दो फोकस, एक जो बीच लेंस के जो बीच का केंद्र होता है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ये कहलाता है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य लाइन जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है, और लेंस के सिरों को L1 और L2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फोकस बिंदु होता है उसे प्रथम मुख्य फोकस, दूसरे तरफ का जो बिंदु होता है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस का दुगना जो होता है वो 2f1 या इस तरफ वाला 2f2 कहलाता है। सेम इसमें भी L1 L2 के द्वारा प्रकाशिक केंद्र C, प्रथम मुख्य फोकस f1, द्वितीय मुख्य फोकस f2, और दुगनी दूरी 2f1 2f2 होती है। तो ये हो गया, ये अपना है उत्तल लेंस, और ये वाला अपना जो लेंस है ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ये अपना उत्तल लेंस है, और ये वाला अपना अवतल लेंस है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जहाँ पे वस्तु उसके लिए हमने बनाई है दो टेबल। ये है एक टेबल पहली, और ये है एक दूसरी टेबल। ये जो वाली जो टेबल है ये उत्तल लेंस के लिए है। तो अगर कभी भी वस्तु अनंत पर रखी हो, कौन सी लेंस में? उत्तल लेंस में। कभी भी वस्तु कहाँ पे रखी हो? अनंत, यानी 2f1 से भी आगे अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो f2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस के तल पर यहाँ पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और उल्टा बनेगा, क्योंकि द्वितीय मुख्य फोकस के तल पर बनेगा ऐसा। तो छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जो भी लेंस के दूसरी तरफ बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, जबकि दर्पण की दूसरी तरफ काल्पनिक होता था, यानी अब आभासी होता था। जबकि इसमें उल्टा होता है कि दूसरी तरफ का जो इमेज होगी, प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक होगा, जबकि वस्तु की ओर ही जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आभासी कहलाएगा। तो ये वास्तविक है क्योंकि दूसरी तरफ बना हुआ है, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा इमेज बनेगी। दूसरी कंडीशन, जब अनंत और 2f इसकी यानी अनंत यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ के कहीं पे बीच, यानी यहाँ कहीं पे वस्तु अगर रखी है तो उसकी इमेज f2 व 2f2 के बीच में, यानी f2 यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी। यहाँ कहीं पे बनेगी इमेज वस्तु से छोटी बनेगी, जैसे वस्तु ये इतनी बड़ी है तो उसकी इमेज प्राय इतनी बनेगी, और f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी और वास्तविक बनेगी। अगर तीसरी कंडीशन कि 2f1 पर अगर स्थित है, यानी वस्तु यहाँ नहीं होकर वस्तु यहाँ पे अगर है, वस्तु यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f2 पे, यानी इमेज यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी,
उल्टी बनेगी वस्तु के बराबर, यानी अगर यहाँ पे ऐसी रखी है वस्तु तो इमेज इसकी ऐसी बनेगी, कुछ इस टाइप से इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। चौथी कंडीशन क्या है कि 2f1 और f1 के बीच में, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में अगर वस्तु रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 तथा अनंत के बीच में, यानी यहाँ और इस तरफ के इनफाइनाइट की इर्द गिर्द इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, वास्तविक, उल्टी, वस्तु से बड़ी बनेगी, इतनी वस्तु थी उससे बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी यानी इतनी कुछ बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। पांचवी कंडीशन है कि अगर f1 पे है यानी कि यहाँ पर है, अगर इमेज वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो इमेज जो बनेगी अनंत बनेगी, वास्तविक यानी इस तरफ यहाँ पे बनेगी, वास्तविक बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। लास्ट कंडीशन, छठवीं कंडीशन की अगर f1 और c यानी प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में अगर वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु अगर रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो कहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु की ओर अनंत था f1 के बीच में, यानी जहाँ पे वस्तु है यहीं कहीं पे इसकी इमेज बनेगी। कहाँ पे, अनंत और f1 के बीच में, यानी ये f1 और अनंत यानी यहाँ कहीं के बीच में, यहाँ ऐसी भी इमेज बन सकती है। कैसी बनेगी, आभासी सीधी। भैया आभासी क्यों, क्योंकि वस्तु की ओर ही इमेज बनी है इसलिए आभासी होगी। और कैसी होगी, सीधी होगी, वस्तु से इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस में केवल दो ही सिचुएशन होती हैं, दो ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जब अनंत पर रखी हुई यानी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, f2 पर बनती है, वो इमेज यहाँ पर बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, अत्यंत सूक्ष्म। अगर यहाँ कहीं पे इमेज रखी वस्तु रखी हुई है तो जो इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी बिंदी आकार के, जैसे बिंदी रखी है वैसे सूक्ष्म आकार, अत्यंत सूक्ष्म आकार की सीधी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, सॉरी मैं गलत बोल गया, यानी इमेज यहाँ पर अपनी बनेगी, आभासी इमेज बनेगी और सूक्ष्म आकार की बिंदीनुमा इमेज बनेगी, उसकी ये प्रकृति होगी। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में, यानी यहाँ और यहाँ कहीं इसके बीच में रखी हुई है, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसकी इमेज f2 और c के बीच में, यानी यहाँ और यहाँ इसके बीच में बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से इमेज कैसी होगी, छोटी है, यानी यहाँ कहीं पर अगर वस्तु रखी है तो इसकी इमेज ये ऐसी बनेगी। ये हो गई कंडीशन लेंसेज के द्वारा इमेज के बनने की। अब आगे के जो डेफिनेशंस हैं उनको हम समझते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आप समझाते हैं हम आपको UVF में संबंध या लेंस सूत्र। तो उसके लिए मैंने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है और 2f2 पे कोई वस्तु AB रखी हुई है, जिसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f2 पर बन रही है। 2f1 पर वस्तु रखी है, उसकी इमेज 2f2 पर बन रही है। तो भाइयों आपको बता रहा हूँ कि f1 और c के बीच की डिस्टेंस होती है उसको फोकस लेंथ, फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये दोनों ही f है। और जहाँ पे वस्तु है, वस्तु जहाँ पे रखी है वहाँ से प्रकाशिक केंद्र की जो डिस्टेंस होती है उसको u से डिनोट किया जाता है, और प्रकाशिक केंद्र से इमेज तक की डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है। तो इस कंडीशन में जो लेंस का जो फार्मूला बनता है वो बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये बनता है लेंस का फार्मूला। इसे लेंस सूत्र या UVF में रिलेशन भी कहते हैं। कि लेंस के लिए UVF में संबंध बताइए या लेंस सूत्र को लिखिए। तो लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये हो गया आपका UVF में संबंध और UVF में रिलेशन। चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन करना। धन्यवाद।